नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा लिखित बाल वर्णन के पदों को पढ़ेंगे। ये सूरदास जी के द्वारा लिखित ऐसे पद हैं जो हिंदी साहित्य में आज भी अद्भुत हैं, अनूठे हैं। बच्चों, सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे। उसके बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है जो और कोई नहीं कर पाया। बच्चों, सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आज हम बाल वर्णन के माध्यम से उनके द्वारा लिखित पदों को गुनगुनाएंगे। आप भी मेरे साथ गुनगुनाना, आपको बहुत आनंद आएगा। इन सरस यानी रस से भरे पदों को सूरदास जी ने ब्रज भाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से रचा है। तो अब हम इन पदों को गुनगुनाते हैं। उसके बाद मैं आपको इनकी व्याख्या करके बताऊंगी। बच्चों, पहला पद है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, गोरी नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबई मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझई, सुनु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो बच्चों, ये पहला पद था। अब हम दूसरे पद को गुनगुनाते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चों, श्री कृष्ण के ये दो पद मैंने आपको गुनगुना के सुनाए। बच्चों, श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को आकर्षित करते थे और इन बाल लीलाओं में श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला सबसे प्रसिद्ध है। बच्चों, माता यशोदा के पास श्री कृष्ण 13 वर्ष तक गोकुल में रहे। उसके बाद वे मथुरा चले गए
और वहां उन्होंने कंस का वध किया। फिर बाकी का जीवन मथुरा और द्वारिका में व्यतीत किया। उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। वे द्वारिका सोने की नगरी जो गुजरात राज्य में थी, वहां पर उन्होंने राज्य भी किया था। बाद में ये द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। तो बच्चों, अब हम इस पाठ ये पदों की व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इन पदों की व्याख्या करते हैं। तो अब आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि जो कठिन शब्द हैं उनके आप अर्थ लिखिए। उसके बाद आप व्याख्या कर पाएंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। बच्चों, मोही का मतलब मुझे, दाऊ मतलब बड़े भाई हैं बलराम, खिझायो मतलब चिढ़ाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से अपने भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया बहुत तंग करते हैं, यानी कि बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुझे तो माता ने मोल लिया हुआ है, खरीद कर लिया हुआ है, तुझे जसुमती माता ने जन्म नहीं दिया, क्योंकि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। क्योंकि जो नंद बाबा हैं वो गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं, पर तुम तो काले हो, तो फिर तुम उनके पुत्र कैसे हो सकते हो। दाऊ की इस तरह की बातें सुनकर सारे ग्वाल बाल चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबई मुस्कात। मुझे चुटकी दे देकर नचाते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खीजे। माँ, मोही मतलब मुझे, तू मुझे ही मारना सीखी है। दाऊ ही मतलब भाई को, बलराम भाई को, कभू न खीजे, उनसे कभी भी गुस्सा नहीं होती, उनको कभी भी गुस्सा नहीं करती, मुझे ही गुस्सा करती है। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन के मुंह से, रिस मतलब गुस्से वाली, ये बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझे। जो यशोदा माता हैं उनके मुख से इस प्रकार की गुस्से वाली बातें सुनकर उन पर रीझ रही हैं, उन पर प्रसन्न हो रही हैं, अपना स्नेह व्यक्त कर रही हैं, उनका ममत्व जाग रहा है। तो कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चभाई, जनमत ही को धूत। धूत मतलब धूर्त, कि हे कान्हा, जो बलभद्र है तुम उसकी बातों में मत आओ, वह तो जन्म से ही धूत है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मुझे जो गोधन रूपी, यानी कि जो गौ माता है, ये गौ धन रूप है, जो उनकी सौगंध है कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। तो बच्चों, इसमें माता यशोदा श्री कृष्ण को बताती हैं कि अगर तुम्हें दाऊ कुछ कह रहे हैं या जो ग्वाल बाल तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम उनको अनदेखा करो, ये सब धूर्त हैं, ये सब गलत कर रहे हैं, तू तो मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा पद करते हैं। दूसरा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण के माखन चोरी का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण ने माखन चुराकर खाया है और माता ने उनको पकड़ लिया। उस समय उनके मुख और हाथ में माखन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अपने को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि मैया मोरी, हे मेरी माता, मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि भोर भये, भोर मतलब सुबह होते ही, गैयन के पाछे यानी कि गायों को चराने के लिए गायों के पीछे, मधुवन मोही पठायो,
तुम मुझे वन में, मधुवन में भेज देती हो गायों को चराने के लिए। ठीक है, मैं फिर 4 पहर बंसी बट भटकयो, और 4 पहरों तक मैं जंगल में बंसी बजाता हुआ यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ। सांझ परे घर आयो, और शाम को मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, और मेरी जो बहियन है, जो मेरी बाहें हैं, वो भी छोटी हैं। तो वो छीको तक कैसे जा सकती हैं? छीको बच्चों क्या होता है? छीको वह पात्र होता है जिस पर एक ऊंचे स्थान पर दूध से बने पदार्थ रखे जाते हैं, ताकि उसे अन्य पशु पक्षी जाकर उसे नुकसान न पहुंचाएं। तो तूने इतने ऊंचे पर ये छीका बांध रखा है, वहां तक मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये जो ग्वाल बाल हैं सब बैर पड़े हैं, ये सब मुझसे दुश्मनी पाले हुए हैं। बरबस मुख लपटायो, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। बरबस मतलब जबरदस्ती। तू जननी मन की अति भोरी, हे माँ तू तो मन की बहुत भोरी है। भोरी मतलब भोली भाली है, सीधी है। इनके कहीं पति आयो मतलब बातों में आ गई है, जो उनकी बातों में आ गई हो और इनकी बातों को सच मान लिया है। जे तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। मुझे लगता है कि अब तेरे मन में भी कुछ भेदभाव आ गया है। तू मेरे और दाऊ के साथ कुछ भेदभाव करने लगी है, तभी तो तू उनकी बातों को सच मान लेती है और मेरी बातों को नहीं मानती। तो फिर सूरदास जी, वो जो श्री कृष्ण भगवान है, वो झुझला कर कहते हैं कि माता यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी क्या होती है बच्चों? छोटी सी लकड़ी होती है, लाठी होती है। आपने देखा होगा जो चरवाहे होते हैं वो अपने पास लाठी रखते हैं छोटी सी, ताकि गलत दिशाओं में जाती हुई उनकी गायें या अन्य जानवरों को वे हाँक कर सही दिशा में लेकर आ जाएं। और कमरिया क्या होती है? कंबल होता है ना। आपने देखा है कि चरवाहे अपने कंधे में एक हल्का सा कंबल या चादर रूपी कपड़ा डालकर रखते हैं, ताकि वन में पशुओं के चरते समय यदि वे थक जाएं तो उसे बिछाकर उस पर आराम कर सकें। तो श्री कृष्ण भगवान माता से कहते हैं कि माँ ये अपनी लकुटी और ये कमरिया यानी कि लकड़ी, ये जो लाठी है और ये कंबल, दोनों मुझसे ले लो। बहुत ही नाच नचायो, इन्होंने मुझे बहुत ही नाच नचाया है, यानी कि इनको लेकर मैं यहाँ से वहाँ जंगल में भटकता रहता हूँ। तो सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। तब बच्चों सूरदास जी कहते हैं, माता कृष्ण, माता जो हैं वो कृष्ण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें हंसकर गले से लगाती हैं और फिर अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो बच्चों श्री कृष्ण की ये बाल लीलाओं को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा। अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों पहला है मौखिक प्रश्न। ये आपने अपनी नोटबुक में नहीं करने, इन्हें मौखिक करना है। कृष्ण माता यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? बच्चों कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। दूसरा है, माता यशोदा ने किसकी सौगंध खाई? सौगंध मतलब कसम खाई। माता यशोदा ने अपनी गायों रूपी धन की अर्थात गोधन की कसम खाई। अगला है, माता यशोदा भोर होते ही कृष्ण को कहाँ भेज देती थी? भोर मतलब सुबेरे, सुबह होते ही कहाँ भेज देती थी? माता यशोदा भोर होते ही कृष्ण को गायों को चराने मधुवन में भेज देती थी। अगला है, कृष्ण माता यशोदा को क्या वापस करना चाहते हैं? कृष्ण माता यशोदा को उनकी लाठी व कंबली मतलब कंबल वापस करना चाहते हैं। अगला है, कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर माता यशोदा क्या अनुभव करती हैं? बच्चों कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर माता यशोदा मन ही मन प्रसन्न होती हैं,
ये आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है, बालक कृष्ण शिकायत करने किसके पास गए? तो इसका आंसर है, बालक कृष्ण शिकायत करने मैया यशोदा के पास गए। किसके चिढ़ाने पर रूठकर कृष्ण माता यशोदा के पास गए? अपने बड़े भाई बलराम के चिढ़ाने पर रूठकर कृष्ण माता यशोदा के पास गए। अगला प्रश्न है, बलभद्र को जन्म से ही धूर्त कहते हुए माता ने कृष्ण से क्या कहा? बलभद्र बच्चों बड़े भाई बलराम है। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि बलराम की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। गोधन की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ये बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, भाई बलराम ने कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर कृष्ण रूठकर माता से उनकी शिकायत करने पहुंचे? इसका उत्तर है, भाई बलराम ने कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहा कि माता यशोदा और बाबा नंद ने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है। वे दोनों गोरे होने के कारण तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं, क्योंकि तुम सांवले हो। भाई की दिल दुखाने वाली बातें सुनकर कृष्ण रूठकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करने पहुंचे। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने चोरी से माखन न खाने के क्या कारण गिनाए? बच्चों, उत्तर है, श्री कृष्ण ने चोरी से माखन न खाने के कारण गिनाते हुए कहा कि सुबह होते ही गायों को चराने मधुबन चला जाता हूँ और शाम को घर वापस आता हूँ और मेरी छोटी छोटी बाहें भी ऊंचे छीके तक नहीं पहुँच सकती। बच्चों, आगे है, मेरे मुंह पर तो माखन ग्वाल बालों ने बलपूर्वक लगा दिया है। बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती लगा दिया है। अगला प्रश्न है, ग्वाल बालों ने कृष्ण के मुख पर माखन क्यों लगा दिया? ग्वाल बालों ने माखन चोरी के आरोप और उसके बाद पड़ने वाली डांट से बचने के लिए कृष्ण के मुख पर माखन लगा दिया, ताकि माखन से लिपटा उनका मुख देखकर सब उन पर ही संदेह करें। संदेह मतलब शक करें। अगला है, माता यशोदा ने किस बात पर प्रसन्न होकर कृष्ण को गले लगा लिया? बच्चों, माखन चोरी के आरोप में पहले तो कृष्ण स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क देते रहे। फिर नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि उन्हें पराया बेटा जानकर माता भेदभाव कर रही हैं। अंत में मैया से कहते हैं कि अपनी लाठी और कंबली यानी कि कंबल अपने पास रखें, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने इशारों पर बहुत नचा लिया है। कृष्ण की गुस्से वाली बातें सुनकर माता यशोदा ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। बच्चों, ये आपके दीर्घ प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर हैं।